शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे और अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। बहुत एक लंबा समय हो गया है जब मैं विजन्स और प्रोफेसीज की बातें आप लोगों के सामने नहीं ला पाया हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने विजन्स नहीं देखे या प्रभु ने मुझे बातें नहीं बताई। और कई जो रेगुलर मेरे वीडियोस देखने वाले भाई बहन हैं वो सोचते होंगे कि आखिर क्या बात है, कि क्या खुदा मुझे विजन्स नहीं दिखा रहा है या क्या हो गया। वास्तविक बात मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, हमारे आत्मिक जीवन में और शैतान का उसके बीच में हस्तक्षेप के हिस्से में बहुत ज़्यादा एक नाजुक, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हिस्सा होता है। कोई भी शख्स क्यों ना हो, जब आप देखते हैं कि यीशु मसीह जब अपने 12 चेलों के साथ मेज पर था, तो जो उसका चेला उसे पकड़ाने वाला था, उसका डिसाइपल जो यहूदा, शैतान उसके ऊपर वहीं पे क्राइस्ट के बगल पे रहते हुए ही उस पे समा गया था। कहने का मतलब ये है कि जब मैं विजन्स देख रहा था, विजन्स को शेयर कर रहा था, प्रोफेसीज कर रहा था, प्रभु का काम हो रहा था, और वास्तव में एक एक प्रोफेसी, एक एक विजन जो है वो अभी तक पूरा हुआ है। लेकिन अचानक मैंने बिल्कुल इस बात को देखा कि शैतान नकली बीज बोने की कोशिश कर रहा था, यानी कि झूठी चीजें इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। प्रभु के विजन्स पे, दर्शन की बातों के बीच में वो अपने नकली दर्शंस को ला रहा था। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसका आत्मा, जब हम उसके आत्मा का हाथ थामते हैं तो वाकई पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है और हमें थामता है। और इस बात का डिफरेंस हमें बताता है कि कौन सी बात शैतान की ओर से और कौन सी बात परमेश्वर की ओर से। जब मैंने ये देखा कि शैतान इस तरह से गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, मैंने अपने झट से अपने कदमों को पीछे कर लिया। मैंने विजन्स की बातों में, मैं उस गहराई में विजन्स के लिए गया नहीं, और कुछ समय का मैंने वास्तव में परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने ब्रेक लिया पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर। क्योंकि कोई भी ऐसा खतरा जो गलत हो, झूठ हो और शैतान की ओर से, और अगर हमें पता हो तो कभी भी हमने उस पर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और मैं ये खतरा किसी भी कीमत पे खुदा की सेवा करते हुए कोई ऐसा खतरा मोल नहीं लेना चाहता जिससे शैतान जिंदगी पर हमला करे और झूठ क्रिएट हो, शैतान का धोखा क्रिएट हो। किसी भी कीमत पे मैं ये नहीं चाहता, और मैंने विजन से अपने आप को कुछ समय के लिए अलग कर दिया। हाँ, लेकिन हम अपने आप को अलग कर नहीं सकते हैं। प्रभु चीजों को दर्शा रहा था, बता रहा था, और मैं उसमें क्लियर होना चाह रहा था कि वाकई ये प्रभु की ओर से है, इसमें कोई शैतान का हमला तो नहीं। दोस्तों, सच्चाई ये है कि कई बार होता क्या है कि लोग आपकी कुछ खास पर्टिकुलर बातों को पसंद करते हैं, आपके व्यूज बढ़ते हैं, आपको लोग पसंद करते हैं, आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं। और वहां पे भी एक सेवक को बहुत कूल रहने की जरूरत है कि सिर्फ लोगों को खुश करने की वजह से कुछ भी बोलना, कुछ भी बार बार कहना कि लोग पसंद कर रहे हैं प्रोफेसीज, लोग पसंद कर रहे हैं गहरी गहरी बातें, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने मन से लोगों को खुश करने वाली बात कही जाए। सच्चाई ये है कि जो परमेश्वर का सच है वही सामने लाया जाए, तो वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, कुछ विजन्स हैं जो खास तौर पर प्रभु ने मुझे दिखाया और मुझे बताए, और वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना मांग रहा हूं। मुझे प्रभु ने दिखाया, एक फाउंटेन दिखाया जो बह रहा है, यानी कि एक पानी का झरना है, फाउंटेन है जो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही क्लीन, वो क्लियर और वाइट कलर का वो पानी है जो बह रहा है। झरना इस तरह से बह रहा है, और झरने से थोड़ी सी डिस्टेंस पे मैंने एक लेक देखा, पानी का लेक देखा, तालाब देखा। और उस लेक पर पानी जो है बहुत कम सा हो गया, और पानी को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो पानी बहुत दुखी है, या पानी की सांसें अटक रही हैं या सांसें निकलने वाली है उस लेक की। वो लेक मुझे बहुत कमजोर और हारा और थका हुआ सा नजर आया, और वो लेक का पानी घटते चला जा रहा है। और उसी से थोड़ी सी डिस्टेंस पे मैंने एक बहुत ही झरना बहते हुए देखा, और लेक और झरने के बीच पे मैंने एक जमीन देखी, पथरीली जमीन देखी, मिट्टी और पत्थर से भरी भी वो जगह मैंने देखी, जमीन देखी। पर ज्यादा दूरी ना होने की वजह से, ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन वो जो झरने का पानी है वो उसका एक बूंद भी, जरा सा भी हिस्सा उस लेक तक नहीं पहुंच रहा, जबकि उधर को थोड़ा सा डाउन है और वो लेक का पानी, उस झरने का पानी उस लेक पे जा सकता था, लेकिन वो पानी नहीं जा रहा है। पता नहीं कि वो पानी कहाँ गायब हो जा रहा था। मुझे कुछ दिनों तक प्रभु ने ये चीज दिखाई। मैंने प्रभु से पूछा, बहुत सिंपली प्रभु ने इसका
सिंपल तरीके से मुझे इसका उत्तर दिया। वो जो लेक था वो मसीही समाज है, वो परमेश्वर के लोग हैं, ये दुनिया है जहाँ पे परमेश्वर के लोग हैं। और वो जो झरना है वो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स है, परमेश्वर की सामर्थ है, हॉली स्पिरिट की वो मौजूदगी है, परमेश्वर का वो विजडम और ज्ञान है, वो सारी चीजें हैं जो हेवन से उतर रही हैं। लेकिन ये जो जमीन थी, ये जो पथरीली जमीन है, ये उस ब्लेसिंग को, उस पानी को उस लेक तक नहीं पहुंचने दे रही है। और पता नहीं वो पानी कहाँ गायब हो जा रहा है। यानी कि वो ब्लेसिंग्स उस लेक तक नहीं पहुंच रही, यानी कि बिलीवर्स तक नहीं पहुंच रही, विश्वासियों तक नहीं पहुंच रही है। क्योंकि मटेरियलिस्टिक दुनिया, जो वो मिट्टी और पत्थर है, वो संसार है, मटेरियलिस्टिक दुनिया है, जिसे खुद परमेश्वर के लोगों ने अपने सामने रख दिया है। यानी कि संसार और परमेश्वर और उस आशीष के बीच में संसार आ गया है, यानी कि मटेरियलिस्टिक दुनिया आ गई है। और आज देखते हैं कि मसीही समाज या हम जितने भी बिलीवर्स हैं, किसी ना किसी तरह से लोगों का जो एम है वो संसार से बहुत कुछ हासिल करना, वो संसार के सपने देखते हैं, संसार में सपने सजाते हैं और संसार से बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। और उसी के लिए वो दिन रात जद्दोजहद करते हैं, उसी में वो दिन रात परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना एफर्ट लगाते हैं। तो वो संसार के साथ इन्वॉल्व हैं और संसारिकता जो है उनके साथ इन्वॉल्व हो जाती है। और यही वजह है कि जैसे ही संसार आपके साथ इन्वॉल्व होगा, परमेश्वर की जो बहुत आयत की आशीषें हैं वो रुक जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर का और संसार का कोई मेल नहीं। वो पानी जो उस लेक तक नहीं पहुंच रहा और वो लेक जो खत्म हो रहा है, सूख रहा है, यानी कि हमारे जीवन का जो जल है, हमारी जो ब्लेसिंग्स है, हमारा परमेश्वर के साथ जो रिलेशन है, जो परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर के साथ जो कुछ हमारा एक कम्युनिकेशन है, हमारी जो प्रभु के साथ जो रिश्ता है, वो खत्म होता चला जा रहा है। जीवन का जल यानी कि आत्मिकता हमारी घट रही है और खत्म हो रही है। प्रभु आशीषें तो उड़ेल रहा है, लेकिन संसार के साथ हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं कि वो आशीषें परमेश्वर के लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। दोस्तों, आपको मुझे जांचना होगा कि वाकई क्या ऐसा हमारी जिंदगी में है। और जब आप आंखें बंद करके कुछ पल के लिए सीरियसली अपने आप को जांचेंगे, अपने आप को टेस्ट करेंगे, तो आप समझेंगे कि हाँ, हमारा ज्यादातर समय जो है वो संसार के साथ है। और यही वजह है कि परमेश्वर की ब्लेसिंग हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं बन रही है। दूसरा दोस्तों, मैंने देखा, मैं आपको बताना मांग रहा हूं कि प्रभु ने मुझे बताया कि आसमान से बहुत ही भारी गर्जन की आवाज होगी, बहुत ही भारी पावरफुल आवाज हम सुनेंगे, वो साउंड हम सुनेंगे। मुझे नहीं पता कि वो कब होगा, कहाँ होगा, किस तरह से होगा, कितनों को सुनाई देगा, किसे सुनाई देगा, किसे नहीं सुनाई देगा, इस बात को मैं नहीं जानता हूं। लेकिन प्रभु ने मुझे ये चीज बताई कि एक बहुत आसमान पर बहुत ही हमें सुनाई देगी, बहुत ही पावरफुल, डरा देने वाली आवाज। वो साउंड, आई थिंक वो आवाज हो या साउंड हो, मुझे नहीं पता। क्या वो इस वर्ल्ड के भीतर क्या वो न्यूक्लियर वॉर की आवाज होगी, या फिर वो स्वर्गदूतों की, एंजल की आवाज होगी, जो खुदा का स्वर्गदूत हो, हमें नहीं पता। लेकिन वाकई वो खुदा ने मुझे वो भारी आवाज बताई। एक और सीरियस बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, कि इस दुनिया में अजीब सी बीमारी हो सकता है कि वो बुखार से रिलेटेड हो, एक अजीब किस्म का बुखार हो जो पूरी तरह से इस पूरे वर्ल्ड के भीतर फैलेगा, जैसे कोविड फैला। तो हमें बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होने की, बहुत ज़्यादा हमारे भीतर अवेयरनेस हमें रखने की ज़रूरत है कि कोई ऐसी बीमारी और कोई ऐसी चीज़ फैले, उससे पहले हम अपने आप को सिक्योर करें, प्रभु के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करें और हम तमाम चीज़ों के खतरों से बचें। ऐसा बुखार जो जीवन और जान लेगा, हड्डियों में घुल जाएगा, ऐसी चीज़ जो थी वो प्रभु ने मुझे दर्शाई थी, मुझे बताई थी। वो कुछ भी किसी भी तरह की वो बीमारी हो सकती है। तीसरी चीज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्रभु ने मुझे कुछ ही 10-15 दिन पहले मुझे बताया, और मैंने चर्च को ये बात बताई थी। 10-15 दिन पहले प्रभु ने मुझे बताया था कि इस दुनिया पे अब हार्ट पर हमले बढ़ जाएंगे, यानी कि हृदय रोग जो कहते हैं, हार्ट से रिलेटेड जो बीमारी कहेंगे या फिर हार्ट अटैक कहेंगे, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 2018, 19 और 20 के आंकड़े आप देखिए, हमारी कंट्री के, इंडिया में, हमारी कंट्री में 89 या 90% तक हार्ट से रिलेटेड जो थे वो आंकड़े निकाले गए। कई गांवों में जब सर्वे किया गया तो वहां पे हार्ट से रिलेटेड बीमारियां पाई गई, और ये बहुत तेजी से बढ़ने वाला, शैतान सीधे हार्ट पर हमले करने वाला है। और जहां पर कई लोगों को
एक पल पर मौका भी नहीं मिल पाता है। हम इतने ज़्यादा अपनी ज़िंदगी और दुनिया में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि हम लापरवाह हैं परमेश्वर की बातों को, उसके संकेतों को सुनने और समझने के लिए। प्रभु हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमारे जीवनों को कभी भी नहीं चाहता है कि हमारे जीवन बर्बाद हो और खोए जाएं। कई लोग परमेश्वर पर उंगलियां उठाते हैं कि उनके साथ कितनी सारी ट्रेजेडी हुई, कितने हादसे हुए, या कोविड में उनका कोई प्रियजन इस दुनिया से चला गया। लेकिन मैं आप सबसे दोस्तों ये बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने कहीं पे ना कहीं पे छोटे और बड़े हमें संकेत, वो सिग्नल्स जरूर दिए होंगे हम में से हर एक को, लेकिन हमने कई बार, हम ज्यादातर परमेश्वर की अगुवाई को इग्नोर कर जाते हैं दोस्तों। और हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमें कभी भी छोटी बड़ी जब हमें संकेत मिलते हैं, प्रभु की ओर को मुड़िए, भय मानिए, परमेश्वर का डर मानना बहुत ज्यादा जरूरी है और खुदा की ओर को मुड़ आइए। तो ये जो हार्ट से रिलेटेड तकलीफ मुझे बताई, मैं भूल गया, मैं लोगों से शेयर करना भूल गया। और ये छोटी सी टेस्टिमनी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसी के साथ मैं लोगों को बताना भूल गया, लोगों के सामने लाना भूल गया। और जब मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया, मैं ये इन बातों को लेकर, वीडियो को लेकर नहीं आया जो इतनी ज्यादा खास थी। आपको बताना चाहता हूं कि अचानक मेरे हार्ट पर जैसे किसी ने ग्रिप, किसी ने पंजा अपना मुट्ठी पे मेरे हार्ट को ले लिया हो। बहुत भारीपन और बेचैनी, मैं कई दिनों तक सो नहीं पा रहा था। कुछ दिन पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा आखिरी समय आ गया, और मैं खुदा से कह रहा हूं कि खुदा, मुझे तो अभी बहुत कुछ करना है, मेरा आखिरी समय आ गया। मैं ना सही से खा पा रहा था, ना सो पा रहा था, और इतनी बुरी सिचुएशन मेरे साथ थी। लेकिन अचानक प्रभु ने मुझे अपने किसी भी माध्यम से मुझसे बात की, और जब प्रभु ने बात की तो प्रभु ने कहा कि जिस बात के लिए तुम लापरवाह हो, उस बात को मैं तुम्हें खुद ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि जब हार्ट पर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिजीज या कोई बीमारी या हार्ट अटैक या कुछ भी हृदय रोग से रिलेटेड कोई चीज होती है, तो इंसान के लिए वो कितना मुश्किल और कितनी मुसीबत होती है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और मैं जब इस बात को जाना तो मैं बहुत घबरा गया, और उसी दिन मैंने चर्च को ये बात बताई, और आज मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूं। जैसे ही मैंने लोगों से ये बात शेयर की, आप यकीन मानिए उस रात से ही वो ग्रिप मेरे हार्ट से हट गई, और मुझे बहुत ठंडक सी महसूस हुई, और सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। यानी कि हमें कभी भी खुदा की जो बात है, जो प्रभु कहता है कि मेरे लोगों तक पहुंचाओ, तो हमें कभी भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। और मैंने कई बार ऐसी लापरवाहियां की हैं, और बहुत कुछ ऐसा है जो दुनिया पर मेरे ना कहने से पहले हो गया, जो मैंने लापरवाही की। तो हार्ट से रिलेटेड जो बहुत सारी बीमारियां हैं, मैंने प्रेयर करनी है कि हार्ट से रिलेटेड कोई भी ऐसी बीमारी हो, उससे खुदा हमें, हमारे प्रिय लोगों को, इस दुनिया को, हम सबको बचाएं। मेरे प्रभु, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि टेंशन रखना कम करें, वॉक करें, अपना चलना ज्यादा करें, अपने खान पान पर बहुत ज्यादा ख्याल रखें, पॉजिटिव थॉट्स के लिए आप प्रैक्टिस करें, प्रभु के वचन के साथ ज्यादा इन्वॉल्व रहें, हॉली स्पिरिट के साथ ज्यादा इन्वॉल्व रहें, फालतू के मसलों पर, लड़ाई झगड़ों पर इन्वॉल्व ना हो, गुस्सा करना बंद करें। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो ये आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि शैतान उसका फायदा उठाकर आपकी जिंदगी पर अटैक करेगा। इसलिए कूल रहिए, अपने आप को शांत करिए, हेल्दी टॉपिक्स पर बात करिए, प्रभु के हाथ को पकड़िए, मजबूत रहिए, और हार्ट से रिलेटेड दुनिया के लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि आने वाला समय हार्ट से रिलेटेड बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ने जा रही हैं। दोस्तों, मैं ये बता रहा हूं आपको, इसलिए प्रार्थना पे रखिए। कुछ दिन पहले प्रभु मुझे दिखा रहा था, आग ही आग, आग ही आग, आग ही आग। इतना क्लियर था कि सिर्फ मैं आग देख रहा हूं, और वो आग क्या परमेश्वर की उपस्थिति की आग है? वो परमेश्वर के न्याय की आग है, पवित्र आत्मा की आग है, गंदगी को जलाने, अशुद्धता को जलाने की आग है। वो ऐसी आग थी कि मैं उस आग के अलावा, मुझे चारों तरफ, मैंने लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक, चारों तरफ मैंने देखा, इवन मैं ऊपर भी देख रहा था, मुझे चारों ओर आग ही आग प्रभु दिखा रहा था मेरी प्रेयर पर। दोस्तों, कभी भी परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की चीजों को मैंने हल्के में नहीं लेनी है। ये वो आग है जो आपकी जिंदगी को बदल देगी। ये वो आग है जो आपके लाइफ में परमेश्वर की मौजूदगी को लेकर आएगी। ये वो आग है जो अंधकार को मिटाएगी। ये वो आग है जो इस दुनिया को न्याय के लिए तैयार करेगी। ये वो आग है जो मामूली आग नहीं है। परमेश्वर मुझे मामूली आग नहीं दिखा रहा था। वो आग है जो हर एक पाप को जलाएगी और मिटाएगी। मैंने बहुत ज्यादा सतर्क रहना है,
आपने मैंने बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है, आपने मैंने विश्वास में मजबूत होना है। जो ये कुछ खास बातें हैं जो प्रभु ने मुझे दिखाई हैं और मुझे बताई हैं, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताना मांग रहा हूँ कि प्रिय भाई बहनों, विश्वास में मजबूत होइए, प्रभु की ओर को देखिए। प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। वो न्याय का समय आने से पहले प्रभु हमें अपने स्वर्ग राज्य में उठा ले, लेकिन उसके उठाए जाने के काबिल जो है विश्वास के द्वारा हमने होना है कि हम प्रभु के साथ उसकी महिमा में उठाए जाएं। ये सारी बातों से प्रभु आपको आशीष दे। सतर्क रहिए, विश्वास में मजबूत रहिए। प्रभु का दिन बहुत नजदीक है और प्रभु शीघ्र आने वाला है। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम पे बना के रखे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।